ओके, तो हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10 CBSE का 5th क्वेश्चन। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर 2 साइड्स। ओके, सबसे पहले हम लोग बेस मान लेते हैं। लेट द बेस बी x। अब एल्टीट्यूड क्या है? एल्टीट्यूड इज 7 लेस देन इट्स बेस, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? एल्टीट्यूड इज इक्वल टू, इससे 7 कम हो जाएगा, सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर। ठीक है, हाइपोटेनस हमें 13 दिया हुआ है, तो लिख दो हाइपोटेनस इज व्हाट? 13। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो चलो ऐसे भी समझ लेते हैं डायग्राम के थ्रू। राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेनस 13 है, बेस x है, और एल्टीट्यूड मतलब ये वाली जो साइड है वो है x - 7। ठीक है, तो तीनों साइड्स पता है हमको। अब हमें क्या करना है? अदर 2 साइड, मतलब ये जो x हमने रखा है और जो x - 7 है उसका क्या वैल्यू होगा वो हमें पता करना है। अब देखो यहाँ पर हमें राइट एंगल ट्राइंगल है ये, राइट, तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा हाइपोटेनस है 13, तो ये लो मैंने 13 रख दिया। एक साइड है x - 7 का स्क्वायर हो जाएगा और दूसरा साइड है x, तो फिर x का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कंडीशन है, हम लोग इसको यहाँ पर लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा हमें? 169 मिल जाएगा। इधर a - b द होल स्क्वायर लगा रही हूँ, तो x² - 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस 49, 7 का स्क्वायर करना है लास्ट में। ठीक है, और यहाँ पर x² ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 169 ऐसे ही, x² कितने x² हो गए? 2x²। यहाँ पर 7 2 ज़ा 14 और ये x प्लस 49। ठीक है, अब मैं क्या करी, ये 169 को ले रही हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2x², ये साइड पूरा लिख रही हूँ मैं, 2x² - 14x प्लस 49 - 169। ठीक है, 169 में से 49 निकाल लेते हैं। 169 - 49, 0 2 और 1, तो यहाँ पर जो है 0 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब सब्ट्रैक्शन करेंगे 49 - 169 करेंगे तो -120 आ जाएगा, तो चलो लिख देते हैं 2x² - 14x - 120 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं इक्वेशन को, अगर हम 2 से डिवाइड कर देते तो क्या हो जाएगा? देखो 2x² अपॉन 2, 14x अपॉन 2 और -120 अपॉन 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे करो डिवाइड बाय, डिवाइडिंग बाय 2। ठीक है, तो क्या होगा? देखो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, 2 7 आ जाएगा, यहाँ पर 2 6 0 आ जाएगा, और यहाँ पर तो 0 ही रहेगा। 2 का अगर, क्योंकि हमने थ्रू आउट डिवाइड किया है तो 0 का भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, इसलिए मैंने वो चीज़ लिखी नहीं है, पर आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए बता रही हूँ। तो अब हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर हमें सिर्फ x² मिला, यहाँ पर 7x मिला और यहाँ पर 60 मिल गया। ठीक है, अब क्या करना है? 60 को ऐसे स्प्लिट करना है ताकि मल्टीप्लिकेशन से 60 और एडिशन या सब्ट्रैक्शन से 7 मिल जाए। तो ये लो मैंने 60 को स्प्लिट कर दिया, 2 15 5 3 ज़ा। ठीक है, तो ये हमारा स्प्लिटिंग है। अभी क्या नंबर लेंगे हम लोग? देखो, तो ये देखो, ये 3 2 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, तो 12 और ये 5 अगर हम लोग ले लेते हैं, देखो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और ये जो बीच में 5 बचा, तो 12 और 5 अगर हम लोग ले लेते हैं तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 ही बचेगा।
तो हम लोग ये दोनों कॉम्बिनेशन चूज़ कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। कॉमन क्या ले सकते हैं, x, तो x माइनस 12, यहाँ से कॉमन 5 हो जाएगा, तो x माइनस 12 हो जाएगा यहाँ पर भी। तो यहाँ से हमें मिलेगा x प्लस 5 और यहाँ से हमें मिलेगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x मिला हमको -5 और यहाँ पर x मिला हमको 12। अब देखो ये बेस है, हमने x बेस को माना था, बेस नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो हम लिखेंगे बेस कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर वो नेगेटिव नहीं हो सकता है तो मतलब बेस को हमें 12 ही लेना है। देयरफॉर बेस मतलब x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग अदर साइड ले लेते हैं, एल्टीट्यूड मतलब देयरफॉर एल्टीट्यूड हमने क्या लिया था, x माइनस 7। तो ये क्या हो जाएगा, x मतलब 12 आया आपका और 7 उसमें से कम कर दो तो 5 आ जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर हम लोग लिख देते हैं देयरफॉर अदर टू साइड्स आर, देखो एक हमें 5 मिला और एक 12 एंड 5 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया है। कुछ डाउट हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।